हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 गणित के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है और जहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आप लोग को 3 नंबर बिल्कुल यहां पर देने वाला हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर बिना विलंब के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर हम लोग को जब भी इस क्वेश्चन को सिद्ध करना होगा तो इसका उल्टा मानेंगे, यानी कि अपरिमेय का उल्टा होता है परिमेय। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों। यहां पर अब देखिए, कहेंगे सर जी कि जब यह परिमेय संख्या हो गई, तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो क्या सर जी इसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब यहां पर लिखेंगे जहां P तथा Q एक क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना बच्चों। तथा Q बराबर ≠0। अब कहेंगे सर जी इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हमें डिटेल्स में बता दीजिए आप। तो देखिए हमारे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा गया कि जहां P तथा Q एक सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे सर जी सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर P/Q इसको बोलते हैं अंश और नीचवा वाला को बोलते हैं हर। इन दोनों का HCF जब एक होता है ना हमारे प्यारे बच्चों, तो वही संख्या सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाएगा, यानी कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन उठेगा कि सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या के HCF कितना होगा, तो आंख मूंद के कहिएगा सर जी एक ही न होता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सह-अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा और हमेशा 1 होता है, लेकिन Q का मान अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे सर जी इसको चलिए सोल्व कीजिए। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q, इसी को एक बार हमने लिख लिया है बच्चों यहां पर। तो यहां पर देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, ये वाला चिन्ह नहीं, एक रहूं तो आगे प्लस है। तो यहां पर लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q और -3। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर यानी कि P/Q -3 और बटा में 2। अब देखिए कहेंगे सर जी हाई तो परिमेय है ना, सॉरी हाई तो अपरिमेय है, हाई तो परिमेय है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि चूंकि, इसीलिए यहां पर चाहे चूंकि का चिन्ह दीजिए कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तथा बच्चों यहां पर P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या
है। तो ये बताइए दोनों का मेल खा रहा है, यानी कि हई अपरिमेय हई परिमेय। तो यहाँ पर लिख देंगे √5 बराबर नॉट इक्वल टू P बटा में Q माइनस 3 और सभी के बटा में 2। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी ये तो दोनों बराबर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ इसके नीचे लिखिएगा, देखिए इसके नीचे इसको बनाइएगा और इसके नीचे इसके, क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, यहां पर तो लिख देंगे अतः हमारी मानी गई अवधारणा चाहे संकल्पना, लिखिए संकल्पना क्या है, असत्य है। अब क्या असत्य है, क्योंकि हमने माना है यहाँ पर परिमेय, लेकिन माना गया अवधारणा क्या है, असत्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों, तो यहीं पर एक क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल 100% बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझाया हूं और इसी तरह से मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों यहाँ पर मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां से 22 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो अगर कहीं पर भी डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।